रिलेशनशिप ब्रोकन होगी, किसी की 2 दिन की, किसी की 2 साल की, किसी की 6 महीने की होगी ना ब्रोकन। अपनी गलती ढूंढ रहे होंगे अब आप कि मेरी गलती क्या थी, और हो सकता है आपकी गलती हो, हाँ क्यों नहीं हो सकता। आप बार बार फ़ोन करते हो, किसी के मना करने पर भी लगातार फ़ोन करते हो। किसी ने बोल दिया हो कि भाई फ़ोन मत करा करो, मैं ब्लॉक कर दूंगी या कर दूंगा, पर आप लगातार करते रहे होंगे फ़ोन। ब्लॉक भी हुए होंगे, फिर अनब्लॉक हो गए होंगे, फिर वही गलती दोहराई होगी। हो सकता है आपकी गलती हो। ढूंढ रहे होगे ना अपनी मिस्टेक, ढूंढनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी गलती भी हो सकती है और दूसरे की भी गलती हो सकती है। रात को नींद नहीं आ रही होगी, रात को तो सोते नहीं होंगे, बेचैन होंगे, बार बार उठकर मंदिर में जाते होंगे। एक बार कैसी बात हो जाए किसी तरीके से, दोस्त को फ़ोन करते होंगे, कहते होंगे कि ग्रुप में ऐड कर दो मेरे को, या मेरा मैसेज पहुंचा दो। क्या होता होगा कि दोस्त भी ब्लॉक हो जाएगा, या किसी ग्रुप में वो होगा या होगी, वो वहाँ से लेफ्ट हो जाएगी या हो जाएगा। दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ही और सी, ठीक है ना। गिफ्ट देख रहे होंगे, उसके गिफ्ट देख के तो और ज़्यादा याद आ रही होगी, और ज़्यादा तड़प रहे होंगे, और ज़्यादा बेचैनी होगी कि ये गिफ्ट तब मिला था, ये गिफ्ट बर्थडे को मिला था, ये पहली मुलाकात को मिला था ना। पूरा अब जीवन में कुछ नहीं, आंधे लाइट वाइट बंद करके, कमरा बंद करके बस अपने बेड पर रो रहे होंगे कि किसी तरीके से बात हो जाए, किसी तरीके से कोई बात हो जाए। तो ये सारी चीज़ होती है जब आपकी रिलेशनशिप ब्रोकन होती है, आपका ब्रेकअप होता है। इसमें आपकी भी गलती होती है, क्योंकि आपकी ओर से हो सकता है सच्चा प्यार हो, पर दूसरी ओर से बस वैसे ही फ्रेंड हो। एक चीज़ ये भी होती है ब्रोकन होने की, आप फ्रेंड को प्यार मान ले बैठे हों, या हो सकता है कि दोनों तरफ से प्यार हो पर गलती हुई हो आपसे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपकी भी गलती हो सकती है, आपने माफ़ी भी मांगी और उसने माफ़ भी कर दिया हो, पर फिर भी आप दोबारा वही गलती दोहरा रहे होंगे। तो भाई दी एंड तो होना ही था, इस लव स्टोरी का तो हो चुका है। अब क्या, अब आगे क्या, क्या ज़िंदगी भर रोते रहोगे? ख़त्म, ज़िंदगी फिनिश, बस हो गया जो होना था। अब हमारी ज़िंदगी जीने का कोई वो ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ हमें लाइफ में अचीव ही नहीं करना। हमें तो हो गया जो होना था, हम रोएंगे 24 घंटे रोएंगे याद कर करके ना। यही रह गया बस अब जीवन में, यही रह गया आपके जीवन में अब ना। यही सोच रहे हो ना कि अब जी तो सकते नहीं, क्योंकि कोई मोटिवेट करने वाला है नहीं, कोई गोल है नहीं। वहीं पे था बस गोल सारा जीवन का। आपसे एक बात पूछता हूँ, चलो मान लेते हैं 21 दिसंबर को आपकी पहली मुलाकात हुई से, 2021 सन है, ईयर 2021 है, और 21 तारीख को ही आप मिले, ठीक है ना। फर्स्ट मुलाकात हुई जब आप पहली बार 2 जनों मिले थे, फर्स्ट मुलाकात हुई थी। अब थोड़ा पास्ट में और आ जाओ, 20 तारीख, 20 दिसंबर 2021, आपकी लाइफ क्या थी? आपकी लाइफ क्या थी एक दिन पहले? कोई ऐसी टेंशन थी? कुछ नहीं था ना। वो आपकी लाइफ में आया या आई, उसके बाद आपकी लाइफ बदलती चली गई, बदलती चली गई, बदलती चली गई। आपके फ्रेंड जो आपके साथ बहुत क्लोजली थे, उन सबको आपने छोड़ दिया, बाय बाय कर दिया। अब बस वो और आप ना, अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई बहन सब अलग, तुम जाओ, अब मैं रिलेशनशिप में आ गया हूँ एक ना, वो भाड़ में जाए। पर उसने तो लात मार के आपको गेट आउट कर दिया। तो अब आप क्या करोगे? उसकी याद में पूरे दिन तड़पते रहोगे? मैंने कहा ना 20 तारीख को आ जाओ, जब वो आपकी लाइफ में नहीं थी या नहीं था, तब भी आप जी रहे थे ना। आपकी लाइफ अलग थी ना, आपका एक फ्रेंड सर्कल था ना, जिसके साथ आप बात करते थे, चैट करते थे ना। आपकी माँ जिसने आपको दूध पिलाया, जो आपको इतना प्यार करती है, जो आपको भूखा रहने तक नहीं देती। तो आपके पिता जो ओवर टाइम करके आपके लिए कमा के लाते थे आपको अच्छा पढ़ाने के लिए, उनका क्या? आपकी बहन जो आपको राखी बांधती है, उसका क्या? आपका भाई जो आपको बहुत प्यार करता है, उसका क्या?
एक लड़की के लिए उन सब का प्यार आपके लिए वो हो गया 0, पर उस लड़की ने तो या उस लड़के ने तो आपको लात मार दी। तो आप अपने माता पिता के लिए नहीं जी सकते क्या, जो आज भी आपको छोड़ के नहीं गए और आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, पर आपने भुला दिया था, आपने फॉरगेट कर दिया था अपने माता पिता, भाई बहन को, अपने दोस्तों को। पर आपके दोस्त भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, क्योंकि आप बदल गए थे, वो नहीं बदले, और वह भी आपको उतना ही प्यार करते हैं आज भी। तो उनके लिए आपको उठना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि वो आपकी आज भी उतना प्यार करते हैं और वो आपको उदास नहीं देख सकते, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आपको बस इतना ही करना है, जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ, 20 दिसंबर को आ जाइए। 21 दिसंबर को मुलाकात हुई थी, सोच लीजिए कभी भी आपकी मुलाकात हुई होगी, उस दिन से एक दिन पाठ आ जाइए, आपकी लाइफ कैसी थी लाइफ, वही लाइफ आपको पुनः जीनी है। अपने फ्रेंडों से बात करनी है, अपने दोस्तों से बात करनी है, फिर अपने ग्रुप में ऐड होना है, फिर अपने दोस्त के साथ पिकनिक मनाने जाना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है, और यहाँ से उस लड़की को या लड़के को फॉरगेट कर देना है। उसके गिफ्ट फेंक दो, बाय बाय कर दो, टाटा कर दो, हो गया जितना होना था। अगर उसको आपकी कदर नहीं है तो आप भी आगे बढ़िए, फर्स्ट कदम उठाइए, दोबारा से शुरुआत करिए जीने की, बिगनिंग करिए, नई शुरुआत, क्योंकि लाइफ में नई शुरुआत करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी एक के लिए जीवन नहीं रुक जाता, आगे बढ़ता रहता है नदी की तरह। जब तक नदी समुद्र में नहीं चली जाती, उतार चढ़ाव नदी के उसमें भी आता है, लाइफ में भी। पर नदी आखिर में समुद्र तक पहुंच जाती है ना, तो आपको भी अपनी मंजिल मिल जाएगी। आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, अब उसे फॉरगेट करना ही पड़ेगा, उसके गिफ्टों को आपको हटाना ही पड़ेगा, आपको उसके गिफ्टों को हटाना ही पड़ेगा, याद रखना, वरना बहुत देर हो जाएगी। अपने माता पिता के लिए जिए, जो आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं और आपको छोड़ के कभी नहीं जाते, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो। ठीक है, तो उठ खड़े होइए, पलंग से उठ खड़े होइए और बाहर जाइए, बाहर जाके पार्क में घूम के आइए, मार्केट में घूम के आइए, अपना अंदर जो कमरे में बंद कर रखा है ना इतने दिनों से, आज़ाद करिए अपने आप को कि मैं जीऊँगा अपने लिए, मुझे इस लाइफ में कुछ करना है। अगर मैं इस धरती पर आया हूँ तो कोई एक पर्सन मुझे अंधकार में नहीं डाल सकता। तो उठ खड़े होइए, जाग जाइए, जागना पड़ेगा आपको, अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, जो आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। और वो पर्सन दोबारा लाइफ में आए तो ताला लगा दीजिए, क्योंकि वो पर्सन जब आप दुखी थे तो उसने आपके लिए ताला लगा दिया था। ठीक है ना? तो अब हमें भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जीना सीख लिया है। जब भी मैट फिल्म देखी है ना, फोटो चला दी थी ना, वैसे ही उसके गिफ्टों को कर दीजिए बाय बाय, टाटा, और नया जीवन जिए। क्योंकि वो व्यक्ति तो अपने लाइफ में खुश है, पर उसने आपके प्यार की कदर नहीं की। तो आपको भी अब आगे बढ़ना है। वो कैसे भी उसकी लाइफ जाए, अच्छी जाए बुरे जाए, देखना भी नहीं भाई, अपनी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। अब हम अपने गोल को अचीव करेंगे, जो हमारी ज़िंदगी रुक गई थी अब हम आगे बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है दोस्तों, रिलेशनशिप ब्रोकन का। तो इसके लिए मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको नहीं समझा सकता। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।